चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं तो बहुत सी रहनुमाई मिलेगी, और अगर आपके पास वक्त नहीं है टूर के लिए तो उसके हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। हम टूर पे कैसे आए, किस हालत में आए और कौन कौन साथ आया, और हम किस जगह पे आए हैं। और ये इतनी करीब जगह है कि आप पंजाब के किसी भी इलाके से इजी टू एक्सेस है, आप जल्दी पहुंच जाते हैं, आपका टाइम बचता है, आप रश से बच जाते हैं, आपको ट्रैफिक में घंटों ज़ाया नहीं करने पड़ेंगे। पुरसुकून मुकाम है, यहाँ आप कुदरत से भी बातें नेचर से भी बातें कर सकते हैं, आप ख़ुद से भी बातें कर सकते हैं, आप अपने जो आप कह लें कि हम सफ़र होते हैं उनसे भी डिस्कशंस कर सकते हैं, फ्यूचर के बहुत सी बातें की जा सकती हैं। बहुत ही पुरसुकून मुकाम है, और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखें, और मैं शकीब भाई से गुजारिश करूंगा कि एक व्यू भी एक दो सेकंड में दिखा दें बस। आज की वीडियो किसी खुश्क टॉपिक पर नहीं है, ना ये किसी आलमी सियासत पर है, ना ही किसी आलमी जंग पर है। आप मेरी हालत देख रहे होंगे, आवाज़ भी बहुत भारी भारी महसूस कर रहे होंगे आप, और बालों की हालत भी आप देख रहे होंगे। और नीचे तक अगर आप शकीब भाई दिखाएं, मेरी पूरी ड्रेसिंग दिखा सकें तो ये भी आपने देख ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ आया हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, मेरे साथ हम सफ़र कौन है और ये प्लान कैसे बना। तो आए हम पहले तो चलते हैं कि मेरे साथ कौन कौन है वो आपको बताता हूँ। तो आप बड़े बेताब होंगे, वो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं कम से कम हमारी फैमिली की, तो उनसे आपका तारफ़ करवाता हूँ। शकीब भाई का बड़ा शुक्रिया कि ये बड़े अहम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इतनी खूबसूरत मुकाम पर, और इतने पुरसुकून मुकाम पर, और इतनी खामोशी में कि जहाँ आप कह लें कि हम चार इंसानों को छोड़ के बाकी यहाँ जानवर ही हैं, तो वही देखने को मिल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं जो हमारे हम सफ़र हैं। फिर मैं आखिर में बताता हूँ कि ये टूर प्लान कैसे हुआ है। हमारे साथ जो मेरे दोस्त या कज़न्स हैं उनकी हालत आप देखिएगा कि वाक़अतन ये टूर के लिए आए थे या हुआ क्या था, कैसे ये टूर हमने सोचा, और इस पर कैसे इसको एग्जीक्यूट किया, वो आखिर में बताएंगे। और हम कहाँ हैं इस वक्त, वो व्यू शायद आपने बहुत ही कम देखे हों आज के दौर में, ख़ास तौर पर जितना ये पुरसुकून है और जितना ये खूबसूरत है। और इस शदीद गर्मी के मौसम में जैसा यहाँ मौसम है वो नाकाबिले बयान है। वो सुलेमान गिलानी साहब कहते हैं ना कि अनबयानेबल, तो वो वाली सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो आपको मिलवाते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से टूरिस्ट हैं जो K2 सर करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो जिस हालत में यहाँ पहुँचे हैं। तो पहले तो मैं उनका तारफ़ करवाता हूँ, फिर उनके तासुरात आपको बताता हूँ, और फिर उनकी हालत भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हैं हमारे साथ डॉक्टर असद हैं जी। इधर आ जाए डॉक्टर साहब, ताकि व्यू लोग शुरू में ना देख लें। आप इधर आ जाए, इधर बैठ जाएं। ये पीछे खुश्क अबशार भी है, चूँकि आपको पता क्लाइमेट एक बड़ा है। पाकिस्तान के एक अच्छे इदारे से यानी कि CMS मुल्तान से MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और ये मेरे मामू के बेटे हैं, यानी कि मेरे फर्स्ट कज़न हैं। आप अगर कैमरामैन साहब इनकी हालत दिखाएं प्रॉपर इनके साथ क्या हुआ है, तो वो आप तय करेंगे कि इनके साथ असल में क्या किया जाए। आप इनके अगर शूज़ जो हाइकिंग के लिए स्पेशल चप्पली लेके आया, चप्पली लेके आए स्पेशल हाइकिंग के लिए। तो करीब होकर जरा इनका ले लें कि टूर कैसा जा रहा है। आखिर में मैं बता दूंगा कि ये टूर कैसे प्लान हुआ। तो असद भाई के तासुरात 1-2 मिनट में ले लें। अगर आप असद भाई आप ये चाय पीने आए थे, तो ये कदम साहब कहते हैं कि हम निकलें कहीं चलें। बहुत शुक्रिया, तो आप तफसील बताने लगे। आए जी अब महान शख्सियत जो किसी तारफ की मोहताज नहीं। आप कह लें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी अपनी एक नाम और पहचान रखने वाले, जिन्होंने इब्तदाई तालीम ढोका सबसे हासिल की
اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انہوں نے ڈینگا کا رخ کیا اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ جرمنی گئے اور وہیں کے ہو کے رہ گئے اور ہمیں چند لمحے اور چند مہینوں کے لیے یہ دستیاب آئے ہیں. تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں کہ جو اس سارے بلنڈر کے آپ کہہ لیں کہ اس سارے ٹور کے مین جو آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے یہ ہمیں ذلیل کروانے کی ٹھان لی تھی تو وہی ہمیں لے کے آئے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اب ان کی فیلنگز کیا ہیں ہمیں ذلیل ہوتا دیکھ کے. میری تو آپ نے دکھائی تھی حالت جو تھی. تو اب ہم آتے ہیں جی حماد بھائی ہیں میرے خالہ زاد ہیں, یہ بھی فرسٹ کزن ہی ہیں. یہ جرمنی میں حال مقیم ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ان کی فیلڈ ہے. اور حماد العظیم بھائی اس ٹور کو آپ کہہ لیں کہ ارینج کرنے والے تھے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے تاثرات کیا ہیں اور ان کو کتنی خوشی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے, وہ سارا یہ بتاتے ہیں. یہ جرمنی سے آئے, یہ بات کو مد نظر رکھیں. جی یہ ہمارے یہ تعاون تو آپ نے بہت کیا میرے ساتھ, خوشی بھی بہت تھی جب آپ نے سب لوگوں نے کہا کہ کسی کے پاس 2000 ہے, کسی نے کہا میرے پاس 4000 ہے, ایک بندے نے کہا میرے پاس 6000 ہے. ماشاء اللہ. تو میں نے کہا چلو جی چلتے ہیں پھر ٹرپ کرتے ہیں. تھوڑا سا کلوز ہو جائیں, وہ پیچھے لوگ بھی آ رہے ہیں نا تو ہم وہ مائک نہیں لے کے آئے تو آواز ان کی بھی آ سکتی ہے. تو وہ خیر یہ آپ جاری رکھیں. جی جب پھر وہ شیطانی ذہن تھا, ہم نے کہا چلو جی چل پڑتے ہیں. رات کے 2 بجے ہم نکلے چائے شائے پی کے کہ چلو مری تک گھوم کے چکر لگا کے آ جاتے ہیں. ادھر آ کے پتہ چلا کہ ہر ایک کنگلہ ہی ہے. اب کہتے ہیں پیٹرول بھی ڈلواؤ, کھانا بھی کھلاؤ, چائے بھی پلاؤ. تو فراڈ ہوا ہے, اب پچھتا رہے ہیں کہ غریبوں کو لے آئے ہیں اپنے. جسٹس فار حماد ہیش ٹیگ ہے جی, اس میں جسٹس فار می, جسٹس فار می یہ کہہ رہے ہیں اور جسٹس فار حماد ہم کہیں گے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تو میری یہ بس درخواست ہے, اگر کوئی آپ کو دوست ایسے ملے جو کہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں, ان سے کہیں گے جمع کروائے پھر جائیں. تو دنیا اعتبار کے قابل نہیں رہی. اب دنیا مطلب دی, دنیا مطلب دی. اقبال کا شعر ہے نا بڑا مشہور کہ دنیا مطلب دی. تو بیبی ڈولم سولن نہیں وہ اقبال کا نہیں ہے, وہ پیتل کا نہیں, وہ دنیا پیتل کی وہ فراز کا تھا. اقبال کا وہ شروع میں جو تھا وہی تھا. تو اب جو کیمرہ مین ہیں, آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو وشواس کرنے میں شاید دقت ہو کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے. اور ان کی جو حالت ہے آپ مطلب آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس حالت میں اس جگہ پر ایسے پہنچنا ممکن ہے. تو جی ہاں ممکن ہے. یہ رستے میں بار بار اب میں آپ کوشش کو کرتے رہے ہیں. دکھاتا ہوں جو ہمارے کیمرہ مین ہے, میرا بہت ہی پیارا کزن, میرے ماموں کا بیٹا حافظ. نہیں دکھانا آپ کو, دکھانا. شکیب ضیاء صاحب ہیں جی. تو ادھر آ جائیں تاکہ ویو لوگ آخر میں ہی دیکھیں. تو یہ ہیں جی شکیب ضیاء صاحب, یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں, برکت کے لیے لائے ہیں ان کو ساتھ. یہ میرے 3 پارٹنر ہیں آپ کہہ لیں, تینوں میرے کزن ہیں جی. یہ اداس بیٹھا ہے. آخر میں 1-2 منٹ آپ سے بات یہی کروں گا, پھر آپ کو ویو دکھائیں گے. تو یہ شکیب بھائی سے کہ دیکھیے ہم نا اپنی جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں نا, جو چند ایک ہمیں میسر آتے ہیں اس عمر میں, وہ ہم پلاننگز میں گزار دیتے ہیں کہ یار ٹور کرنا ہے. وہ جی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ٹور پلان کرتے ہیں, پھر وہ اینڈ پہ ایک آدھ وہ درمیان میں فلم ڈال دیتا ہے, وہ جسے پنجابی میں کہتا ہے نا کتی ڈال دیتا ہے, تو وہ نکل جاتا ہے. تو ہمارے پورے پلان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ہمارا یہ ٹور کیسے ہوا؟ ہمارا ٹور ایسے ہوا جی کہ کزن صاحب آئے منڈی بہاؤالدین اپنے گاؤں سے. یہ بیسیکلی پینڈو ہیں, شاید آپ ان کا وہ نہ کر سکتے ہوں. تو انہوں نے رات کے 2 بجے آ کے یہ سٹاپ کرنے ذرا, کیونکہ ادھر سے کافی پینڈو ہوا. لوگ اپنے ٹور پلان کرتے ہیں لیکن ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. تو ان کو میں ذرا بتاتا ہوں کہ یہ ٹور ہم نے کیسے پلان کیا. پلان اسی طرح کیا ہے کہ کزن صاحب آئے ہیں گاؤں سے رات, بلکہ پلان کیے ہی نہیں ہے. پلان والا تو عموماً ہوتے ہی نہیں ہے نا ٹور. تو یہ رات آئے ہیں, انہوں نے کہا جی کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے. ہم جو کزنس تھے تو کھانا کھانے بیٹھے ہیں رات کو 12 بجے. تو 12 بجے سے لے کے 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک ہم نے کھانا کھایا منڈی بہاؤالدین میں رات کو. اور پھر 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہم نے چائے پی واحد پہ بیٹھ کے. اور پھر جب ہم گھر کے لیے نکلے تو ابھی نکلے ہی تھے, گاڑی میں بیٹھے ہی تھے, تو کزن صاحب نے کہا کہ یار نہیں ابھی گھر جانے کا من نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہاں جانے کا من ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہیں دور چلیں جائیں ہم. تو وہی اس شعر, اس جملے کی مصداق ہم نکلے. اور پھر یوں نکلے اور ایسے نکلے, اور جس حالت میں تھے اسی حالت میں نکلے. ہلکے ہو کے نکلے, بوجھل ہو کے نکلے,
पैसे हमारे पास नहीं थे, तो हमें उम्मीद थी कि कज़न साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो इनका बड़ा रोब भी है पाकिस्तान में और दबदबा भी है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो होंगे पैसे। तो हमने इनको मंडी में झूठी तसल्लियाँ तो दी कि जिस तरह हमारे सियासतदान देते हैं कि पैसा हमारे पास बहुत है, आप ले चलो। तो अभी ये मुस्कुरा भी पता नहीं किस तरह रहे हैं, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने अभी खुद ही वजाहत कर दी। तो इस तरह हमारा टूर प्लान हुआ। मैं कल रात से नहीं सोया हुआ और हम में से कोई भी नहीं सोया हुआ। मतलब कल सुबह के हम उठे में और अभी तक स्टिल जाग रहे हैं। हम कहाँ पे हैं? अब आ गया सस्पेंस। हम हैं जी इस वक्त, अगर कैमरा मैन आप कहना हमें छोड़ें, आप व्यू दिखाएं जी। तो हम हैं इस वक्त एबटाबाद में, आप इसे अयूबिया भी कह सकते हैं, पाइप लाइन ट्रैक पर। कि ये असल में बहुत ही खूबसूरत और आप कह लें कि बिल्कुल खामोश ट्रैक है। यहाँ आकर आप कह लें कि इंसानों से दूर आपको एक अजीब सी खामोशी मिलती है, पुरसुकून सी खामोशी मिलती है, सुकून मिलता है। आप यहाँ आके परिंदों से बातें कर सकते हैं। यहाँ आपको मौसम बहुत अच्छा मिलेगा। फिर आप कह लें कि इजी टू एक्सेस है, बजाय आप नरान कगान और गिलगित और दूर जाने के शदीद ट्रैफिक में से गुजरने के, और बहुत सी आप कह लें कि जो दौरान सफ़र फैमिलीज़ के साथ आपको इशू होते हैं, उनसे आप महफूज रहते हैं। इजी टू एक्सेस है। इस्लामाबाद से तकरीबन 1-1.5 घंटे में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि एक तो प्लान कभी भी वो टूर जो उनसे वो प्लान ना करें कि वहाँ तब चलेंगे। बस आप इकट्ठे हुए हैं तो आप निकलें। आप पैसे कम है तो किसी से उधारे ले लें, लेकिन उधारे लें सफ़र में निकलने के बाद। ऐसे टूर होते हैं। अब देखना कि ज़िंदगी बहुत तेज़ है, आपकी भी मेरी भी। अगर हम चीज़ें प्लानिंग के साथ लेके चलेंगे ना, तो वो उनकी एग्जीक्यूशन बहुत ही आप कह लें कि टाइम लेती है और बहुत मुश्किल होता है। अब मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, तो जो यहाँ आप कह लें कि जो कुदरत की आवाज़ें हैं, जो परिंदों की आवाज़ें हैं, वो आप नहीं सुन पा रहे, हल्की हल्की शायद महसूस हो भी रही हैं। तो ये हमने इस तरह टूर किया। रात 2 बजे प्लान बना और हम सुबह इस वक्त एबटाबाद पाइप लाइन पर मौजूद हैं। तो निकलिए। वो कुरान पाक में अल्लाह करीम कहता है कि कुल सीरू फिल अर्ज़, यानी कि दुनिया को घूमो फिरो, दुनिया को देखो, ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो, तुम्हें अल्लाह की किबरियाई का अंदाज़ा हो। तो खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। अनप्लान्ड आर द बेस्ट वन। अनप्लान्ड आर द बेस्ट वन, ये हमाद बे की वो है जुमला लास्ट में जो इस वीडियो के उन्होंने कहा। ये मुसाफरीन है, ये मजलूमीन है, ये मजरूबीन है। ये मजलूम सिर्फ हमाद भी इसलिए है कि इनका पैसा ही लग रहा है जो अभी तक लगा। ये मुसाफरीन है, ये गासिबीन है, मुसाफिरीन है। ये गासिबीन है। चले जी, अल्लाह हाफिज़ जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना। बहुत शुक्रिया। मुसाफिरीन। यार